अस्सलामुअलैकुम Q&A की एक नई एपिसोड 15 यानी एपिसोड 15 किस नंबर 15 हाजिर खिदमत है जनाब। मेरे पास आज सवालात हैं, थोड़े कम हैं लेकिन उसमें कुछ तारीफ़ें भी हैं, सजेशंस भी हैं और सवाल भी हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले मेरे ख्याल से सजेशन है, क्या है? हाँ, तारीफ़ है कि मुझे है एतराज़, बहुत आला दमदार कंटेंट, मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सवाल नंबर 1 है कि कहीं कोई किसी रोज़ का नाम क्यों चेंज किया? कहीं कोई किसी रोज़ का नाम चेंज नहीं किया मैंने। है तो कंटेंट वैसे ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उसका ये स्पिन ऑफ है। स्पिन ऑफ कहते हैं कि पुराने टाइटल जैसा ही प्रोग्राम लेकिन उसमें कुछ नया अंदाज, तो स्पिन ऑफ वो है। ठीक है, ये उसका स्पिन ऑफ है नए नाम के साथ। अब नया नाम हो सकता है आपने शॉर्ट्स में देखा होगा। अच्छा जी, अब वो नया नाम आ गया सामने। अच्छा जी, लिखा हुआ है कि सब मतलब आ रहा है कि खौफ का बसेरा प्रोमो बहुत आला है। देखा, मैंने अभी कहा था आपसे कि खौफ का बसेरा जो है, अब कहीं कोई किसी रोज का जो स्पिन ऑफ है उसका नाम है खौफ का बसेरा, तो वो इस नाम से आ रहा है। सवाल नंबर 2 है खौफ का बसेरा कब से आ रहा है? देखें, अभी तो मैं उसकी एपिसोड्स रिकॉर्ड करूंगा और फिर ही जाके जब कलेक्टिवली मुझे लगेगा कि इतनी एपिसोड जो मेरे जहन में हैं उतनी शूट हो गई हैं, फिर मैं उसको अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा जरा। सवाल नंबर 3 है कुछ फनी सा लेकर आओ प्लीज, कब लाओगे? फनी सा, हाँ इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कुछ फनी पॉडकास्ट टाइप का या कुछ लेके आऊँ, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ कॉमेडी स्किट की, तो वो मैं मतलब यहाँ पे उसका अनाउंसमेंट कर देता हूँ, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं, यानी कि उसकी मैं एक बात कर देता हूँ। अनाउंसमेंट तो बहुत ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती है, वो तो एक अलग जिम्मेदारी आ जाती है वाकई। लेकिन ये है कि मैं बात यहाँ पे कर देता हूँ Q&A की वीडियोस में आके, लेकिन मैं बना नहीं पाता। तो ये कि इंशाल्लाह जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं, चश्मे का जादू, मामू पे जिन और मामू रोज़ाखोर, मामू की गायें और क्या है, चश्मे का जादू अच्छा हो गया, मेरे बाबा की मेरे बाबा की ऊंची हवेली और 3 कंगले और बड़ा कुछ, यानी मैंने सोचा है। ठीक है, अच्छा जी, सवाल नंबर 4 है Q&A में तुम्हारा तकरीबन हर दफा टी शर्ट एक जैसी होती है, लगता है कुछ मंथ पहले एक ही दिन 10-15 एपिसोड्स शूट कर ली थी। यार कैसी बातें करते हो, कैसी बातें पूछते हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं है। तुम पिछली 14 एपिसोड्स देख लो, अगर उसमें ये वाली टी शर्ट आ रही है तो उसमें भी शक्ल भी देखो ना कैसी है मेरी। कभी इतना मोटा फेस है, कभी इतना स्लिम फेस है। तो वक्त के साथ साथ मेरी फिटनेस में ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी चेहरा बहुत स्लिम है तो कभी जो है वो बहुत मोटा नजर आ रहा है, कभी मेरा जिस्म बहुत मोटा नजर आ रहा है, कभी मैं बहुत स्लिम नजर आ रहा हूँ। तो एक दिन तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में इतनी सारी एपिसोड्स को जो है मैं शूट कर लूँ। यार कैसी बातें करते हो तुम लोग की ना, आरती उतारनी चाहिए, नजर उतारनी चाहिए कसम से। यानी कि नहीं, हिंदुआना स्टाइल से नहीं, अपने स्टाइल से, यानी कि जो अपना मजहबी स्टाइल है उससे नजर उतारनी चाहिए, तुम लोगों की सबका खैरात देनी चाहिए। कैसे सवाल करते हो यार, मारो। अच्छा, मतलब बड़ा लाड से मारूंगा मैं। तुम सब मेरे ऑडियंस हो, मेरे प्यारे हो बहुत, आई लव यू। अच्छा जी, सवाल नंबर 5 है टीवी पे खुद को लॉन्च करवाओ, तुम वो हो जो सितारा बनके टीवी की स्क्रीन पे झिलमिलाते हैं। ये तो खराज तहसीन हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल नंबर 6 है सिचुएशंस के मुताबिक रियल फेस एक्सप्रेशंस कैसे दे देते हो, क्या कहीं से सीखे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान का चेहरा कुछ मजमूई और अमूमी एक अंदाज में कुछ अपनी मर्जी से बनाया है। हाँ, ये है कि मेरा फेस जो है वो सिमेट्री है, यानी कि अगर आप मेरे
आईब्रो को देखेंगे, आँखों को देखेंगे, नोज़ को देखेंगे, होंठों को देखेंगे या फेस कट को देखेंगे, वो सिमेट्री है बहुत। तो उससे जो अंदर की फीलिंग है वो फीलिंग्स राइट एक्सप्रेशंस के साथ सामने आएगी। यानी कि अगर मैं अंदर से सैड हूँ, खुश हूँ या जो भी जज़्बात मेरे अंदर चल रहे हैं, तो मेरा चेहरा उसकी बिल्कुल सही अक्कासी करेगा। अब कुछ चेहरे होते हैं उनमें नाक टेढ़ी होती हैं, आँखें जो हैं वो बड़ी छोटी होती हैं, चेहरे का जो जोग्राफिया है वो थोड़ा-सा डगमगाया हुआ होता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी अच्छा चेहरा दे और उनको भी सब अच्छा करे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ कि होता है ऐसा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा फेस बहुत सिमेट्री है, हर चीज़ उसकी सीमेंटेड है, सही है। तो अच्छे एक्सप्रेशंस आते हैं। तो देखो, अब पता नहीं तुम इसके आगे क्या क्या, क्या चाह रहे हो कि मैं एक्टिंग करूं इन एक्सप्रेशंस के साथ, या मैं होस्टिंग करूं, या मैं क्या करूं, खबरें पढूं, क्या मतलब आया था सवाल मेरे पास ऐसा पिछली एपिसोड में। अब बताना मुझे आगे फिर। ऑल राइट, सवाल नंबर 7 है, कोई फिटनेस रिजीम भी बताओ, ये दिखाओ, क्यों नहीं दिखाते या क्यों नहीं बताते। फिटनेस अभी मैं फिलहाल, देखो मैंने फिटनेस जो है ना अगस्त 2023 की छोड़ी हुई है, यकीन आएगा आपको। फिटनेस जो है मैंने अगस्त 2023 की छोड़ी हुई है, और मैंने फिर उसके बाद से 14 महीने हो गए हैं, 1 साल 2 महीने हो गए, मैंने जिम ज्वाइन नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। हाँ, ये है कि अपने डाइट के थ्रू जितनी मुझे अच्छी सादा खुराक और जितने अल्लाह के हुक्म से मुझे खाना मिल जाता है, उसमें मैं सब्र शुक्र करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बस खाना खाते हुए हद से ज़्यादा तजावज़ ना करूँ, क्योंकि हर चीज़ में मियाना रवि बेहतरीन अमल होता है और बेहतरीन समझदारी होता है और समझौता होता है। चीज़ों का हद से ज़्यादा तजावज़ करना वो आपके लिए बसा औकात जो है वो नुकसानदेह साबित होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कभी एक्सरसाइज की तो फिर दिखाई दे देगा आपको, कोई मैं ऐसे ही वीडियो कर रहा हूँ जिसमें मैं पूरा आ रहा हूँ, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि अबे हाँ, इसका तो चेस्ट बना हुआ है, इसका तो शोल्डर बना हुआ है, अब इसके तो ट्राइसेप बाइसेप दिख रहे हैं, अभी तो उसके सिक्स पैक दिख रहे हैं, अबे इसके तो मतलब बड़ा अच्छा दिख रहा है सब कुछ। बेटा अब लग रहा है ये कुछ कर रहा है। तो ये बात आप अंदाजा लगा लेंगे और फिर क्यू एन ए में सवाल भी आ जाएगा। अच्छा जी, सवाल नंबर 8 है, मुझे है ऐतराज़ में बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो, सब खैर तो है। देखो यार, वो जॉनरा ही ऐसा है, मुझे है ऐतराज़ का जो जॉनरा है ना वो है ही ऐसा। उस जो वो टाइटल है ना उसकी ज़िम्मेदारी में वो जो अंदर जो ट्रीटमेंट है ना, बिहेवियर का जो ट्रीटमेंट है वो बनता ही ऐसा है। बाज़ लोगों को लगा होगा कि मैं बहुत रूडली बात कर रहा हूँ, बाज़ लोगों को लगा होगा कि मैं बहुत गुस्से में बात कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, अगर आप उसकी फ़ील देखो ना, तो मुझे है ऐतराज़ की जो फ़ील उस टाइटल की, वो इसी तरह की ही बॉडी लैंग्वेज माँगती है। ठीक है ना? अब आप जाके वो 3 एपिसोड देखें, फिर आपको ये मेरी बात समझ आएगी। अच्छा जी, क्या है? सवाल नंबर 9 है, स्टोरी टाइम वाला कंटेंट कब बना के अपलोड कर रहे हो? स्टोरी टाइम के लिए मुझे टॉपिक्स दरकार हैं, अगर आप मुझे बता दें तो उन टॉपिक्स पे मैं स्टोरी टाइम बना दूंगा। मैं जब दूसरे दीगर उमूर पे काम कर रहा होता हूँ या दीगर ज़िंदगी के जो उमूर होते हैं उनमें जब मैं काम कर रहा होता हूँ, तो उस वक्त मेरे जहन में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन उन्मानात आते हैं, लेकिन फिर मैं भूल जाता हूँ उनको। जब स्टोरी टाइम बनाने बैठूँ तो मेरे जहन से वो सब जो है टाइम टाइम फिश हुए हुए होते हैं, गायब हुए हुए होते हैं। अच्छा जी, आखिरी सवाल है, किसी यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन हुई? हाँ, यूट्यूबर्स के साथ हुई है। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे साथ मामू पे जिन का जो पहला पार्ट बना था उसमें जुलाई 2022 में काम किया था। उसके एक दोस्त का चैनल है, वहाँ पे सिने मिनी नाम का सिने मिनी नाम का चैनल है। उस पे एक तो वीडियो बनी थी, वो मैंने कुछ दिन पहले ट्यूशन क्लास के हवाले से मैंने वो जो एक टाइटल था वो मैंने अपलोड किया है, वो कॉमेडी स्किट है। अभी दूसरा बन रहा है तीन कंगले के नाम से। तीन कंगले का टाइटल अगर कभी मुझे बनाना हुआ एज अ कॉमेडी स्किट तो वो मैं भी बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि किसी की अडेप्टेशन ना बनाऊं, बल्कि अपनी ओरिजिनल चीज़ हो। अडेप्टेशन मामू सीरीज थी, लेकिन बात ये है कि वो अडेप्टेशन जहाँ थी तो वो उसको ओन भी तो मैं ही करता था ना। अब उसके रियल मेकर्स जो हैं अगर वो मुझसे नाराज़ हैं तो सही है, हो जाए नाराज़, लेकिन वो ये भी तो सोचे ना अक्लमंदी के साथ कि ताजदार ही तो वो उस मामू के कैरेक्टर को ओन कर रहा था, तो अगर वो अपने चैनल पे लेके चला गया तो क्या बुरा है। मैंने कोई राइट्स थोड़ी, यानी कि उनके राइट्स थोड़ी बने हुए थे, या मैंने कोई राइट्स थोड़ी चोरी किए हैं या खरीदे हैं मैंने।
चोरी तो तब होता है कि जब मैंने वहाँ पे काम भी ना किया हो, मैंने उस जैसा कोई कंटेंट बना दिया हो, तो फिर राइट्स की चोरी होती है। लेकिन उस राइट के अंदर जो किरदार निभा रहा था वो मैं ही तो था, मैं ही तो ओन कर रहा था। मामू सीरीज जो मेरी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सिनी मिनी नाम का एक चैनल है, नीचे शायद नाम भी लिखा हुआ आ रहा होगा उसका। आज बुध है ना, 23 अक्टूबर, आज भी कोई एपिसोड आना है, उसमें है मेरा कोई एक किरदार, बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है। तो वो मैं इंशाल्लाह जब उनकी सीरीज मुकम्मल हो जाएगी तो उसको मैं एक शॉर्ट फिल्म में यानी कि कोलैबोरेट करके कंपाइल करके मैं लगा दूंगा। तो इंशाल्लाह वो आपके पास आएगा। उम्मीद करता हूँ आज का Q&A आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, लाइक करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको बर वक्त फन मस्ती विद ताहिद यूट्यूब चैनल के पर्दे स्क्रीन से मिलती रहे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।